प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, हमारे अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, प्रभु ने हमें 2024 11 जून प्रभु ने आशीषित करके दिया है कि हम प्रभु की स्तुति कर सके, आराधना कर सके, प्रभु की महिमा करने के लिए हमारे स्वर्गीय पिता ने हमें यह अच्छा मौका दिया है। उसके लिए हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद कहिए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। पिछले पूरे दिन भर प्रभु ने हमें संभाले रखा, कितने आशीषित तौर से प्रभु ने हमें चलाया। क्या हम धन्यवाद कह सकते हैं? हालेलुया। हर एक अनर्थों से प्रभु ने हमें बचाया, हर एक रोगों से हमें छुड़ाया, प्रभु ने हमें बचा कर रखा। हमारी सभी जरूरतों को पूरा करने वाले प्रभु को हाथ उठाकर धन्यवाद कहे। धन्यवाद 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 प्रभु। पिछले पूरे दिन भर आपने हमें संभाला, अच्छी नींद दी, उसके लिए धन्यवाद 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 परमेश्वर। अच्छी नींद देने के लिए धन्यवाद। आपने दूतगणों को हमारे लिए खड़ा किया, उसके लिए धन्यवाद। आपका लहू हमें ढांकता, उसके लिए धन्यवाद। आपकी विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद प्रभु। प्रभु आज के दिन यीशु मसीह में आप जय के उत्सव में आप हमें लिए फिरते हैं, उसके लिए धन्यवाद। आनंद से लिए फिरते हैं, उसके लिए धन्यवाद। उत्साह के साथ आप हमें चलाते, उसके लिए धन्यवाद। हर जगह प्रभु आपकी महिमा हो। हालेलुया। आज के दिन आपका विशेष अनुग्रह हमारे ऊपर है, उसके लिए धन्यवाद 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 प्रभु। आपने कल की मीटिंग को आशीषित किया, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपको ही धन्यवाद देते हैं प्रभु। आप अच्छे हैं, भले हैं, आपकी दया हमेशा की है। आमेन। आप एकाएक में महान कार्य करने वाले प्रभु, उसके लिए धन्यवाद। जिसे संगीतकार भजन संहिता 129 के 13 और 14 वचन में कहते हैं कि मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा है। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। आमेन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। आपने पिछले दिन और रात संभाले रखा, अच्छी नींद दी, आरोग्य से हमें जगाया। आज हमें आप यीशु मसीह में आप हमें हाथ पकड़ कर चलाते, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। आज इस संदेश सुनने वाले हर एक जन के ऊपर एक स्पेशल फेवर हो प्रभु। उनके हर एक अवस्था में आपका विशेष अनुग्रह प्रवर्तित हो। पवित्र आत्मा आपकी बड़ी शक्ति उन पर प्रवर्तित हो प्रभु। हर एक जन आत्मा के भरपूरी से चलने वाले हो, पवित्र आत्मा के अगुवाई से चलने वाले हो। हालेलुया प्रभु। जैसे कि प्रेरित पौलुस ने इफिसियों में कहा कि आत्मा से भर जाने के लिए, वैसे आज ये संदेश सुनने वाले हर एक जन आत्मा से भर जाए। उनकी सोच आत्मा के नियंत्रण में रहे, उनके वचन जो है आत्मा के नियंत्रण में रहे। पवित्र आत्मा आप पूर्ण तरीके से हमारे ऊपर काबू ले ले प्रभु। हालेलुया। हम यीशु मसीह के नाम से हर एक जन को आशीषित करते हैं। हालेलुया। हर एक रोग की अवस्था यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। आज ये संदेश सुनने वाले हर एक रोगी को पूर्ण चंगाई मिले। हालेलुया। असाधारण चंगाई यीशु मसीह के नाम से घोषित करते हैं। हृदय संबंधित रोग यीशु मसीह के नाम से चंगाई प्राप्त करे। हृदय में बॉल में जो परेशानी है, जो मांसपेशियों में, जो हृदय के मांस में जो रोग है, यीशु मसीह के नाम से अद्भुत चंगाई घोषित करते हैं। हालेलुया प्रभु। आर्थिक विषय में जो भार से उनको आप छुटकारा दे, जिनको नौकरी नहीं है आप उनको सही समय में उत्तर दे पिता इन दिनों में ही वो आपकी दिव्य प्रवृत्ति को देख सके। हालेलुया। हर एक जरूरतों को आप या तो समर्पित करते हैं, आपसे सब कुछ संभव है, उसके लिए धन्यवाद। आपकी महिमा हमारे बीच में हो प्रभु। दुनिया भर में जो अभिषेक दास है उनके ऊपर आपकी बड़ी अनुग्रह रहे। हालेलुया प्रभु। कल की मीटिंग को आप आशीषित करें, कल की मीटिंग को आशीषित किया और आने वाले दिन की मीटिंग को भी आप आशीषित करते हैं, उसके लिए धन्यवाद। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। सारा आदर और महिमा आपको ही मिले, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमेन आमेन आमेन। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीषित करे। आमेन। प्रार्थना के संग कल की मीटिंग के भागी बने। आमेन। आपके जीवन में अगर ये मीटिंग आशीषित रहे हैं, आपको अगर परमेश्वर ने बात किए हैं मीटिंग में से, तो आप दूसरों को भी
ये मीटिंग के बारे में बताकर उनको इस मीटिंग के भागी बनाए। आमेन, हालेलुया। आइए वचन की ओर ध्यान देंगे। नीति वचन की किताब 23वां अध्याय उसका 7वां वचन हम पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है। तो हम जो सोचते हैं मेरे प्रिय लोग, वही हमारे पूरे जीवन को उस रास्ते लेके जाता है जो सोच हमारी है। हालेलुया। कल के मीटिंग में अगर आप भागी रहे तो हमने उसको विशालता में सीखा कि हमारे मन में जो भी सोच आती है, हमारे भविष्य को लेके हम जो विचार करते हैं, हमारे बच्चों को लेके जो हमारे विचार हैं, वो हमें बहुत ही सोच समझ के करना चाहिए। क्योंकि अच्छा हम जैसे सोचेंगे, अच्छे विचार करेंगे, तो अच्छे विचार ही हमारे जीवन में प्रवृत्ति में दिखेगा। हालेलुया। पहले कोरिन्थियों में उसके 10वें अध्याय में अगर हम देखेंगे तो उसमें क्या लिखा गया, हम अगर शारीरिक तौर से अगर हम लड़ेंगे तो शारीरिक तौर से हर एक चीज होगी। आमेन। लेकिन अगर हम आत्मिक तौर से हम सोचते हैं, आत्मिक तौर से हम करेंगे तो सब आत्मिक तौर से कर सकते हैं और हर चीज में हम जय पा सकते हैं। इसलिए हम अपने जीवन को, हमारे जड़ को हम परमेश्वर के वचन से जय प्राप्त करने वाले हो। हालेलुया। पुराने दिनों में जो हमारे साथ बुरा हुआ वो अगर हम सोचते रहेंगे, भय को अगर हम ज्यादा पनपने देंगे तो क्या होगा, वही कार्य हमारे जीवन में होगा। इसलिए हमारे हर एक बुरी सोच को हम वहीं पे रोक दें। हालेलुया। हम बार बार अगर बुरी सोच को हम रोक देंगे फिर वो सोच नहीं आएगी। हम बिना जाने कभी कभी गलत चीजें सोचने लगते हैं। जो पुराने जो पराजय जो था उसके बारे में हम सोचते हैं तो फिर वो पराजय में ही हम चलने लगते हैं। हम और कमजोर होते जाते हैं। आगे बढ़ने के लिए हमें जो ताकत और आगे बढ़ने के लिए जो उत्साह है वो चली जाती है। क्योंकि ये जो पराजय जो है वो हम पर राज करने लगता है। इसलिए बिना जाने हम कोई भी विचार अपने मन में आने ना दे। हालेलुया। हमेशा ये सोच में चले कि हम यीशु मसीह में नए जीवन है। दूसरे कोरिन्थियों की किताब 5 में लिखा गया है, अगर कोई परमेश्वर में है तो वो नई सृष्टि है। इसलिए हमेशा ये सोच में चले कि हम अब हमारे बलहीनता के जीवन में नहीं चलते हैं, बलहीनता के सोच में नहीं चलते हैं, लेकिन यीशु मसीह में अब हम नए जीवन प्राप्त करते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं तो अब हम परमेश्वर के बच्चे हैं। परमेश्वर का जीवन आज मुझ में है। मैं परमेश्वर के राज्य का भागी हूँ। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा मुझ में वास करते हैं, पुत्रत्व का आत्मा मुझ में वास करता है। अब्बा पिता करके मैं अब पुकारता हूँ। हालेलुया। इसलिए अब मैं हार के बारे में नहीं सोचता हूँ, पराजय के बारे में नहीं सोचता हूँ। मेरा भविष्य, मेरा आज, मेरा कल सब परमेश्वर में सुरक्षित है। दुनिया जैसे परेशान होती है वैसे मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा परमेश्वर के हाथों मेरा सब कुछ है। मेरा भविष्य परमेश्वर के हाथों में है। इसलिए मुझे किसी बात का डर नहीं। इसलिए वचन में जो हमारे आज और कल के बारे में लिखा गया है वो हम सोचे, वो हम मनन करें। हालेलुया। पुराने हार के बारे में ना सोचे, हम अपने रोग के बारे में ना सोचे, लेकिन क्रूस में जो यीशु मसीह ने हमारे लिए जो चंगाई दी है, छुटकारा दी है, वो मनन हम करें। हालेलुया। इसलिए आज ये संदेश सुनने वाले मेरे प्रिय लोग, हमारी हर एक सोच पर यीशु मसीह के नाम से बड़ी बदलाहट हो। हालेलुया। हम जरा ध्यान दें, यीशु मसीह ने क्या सोच रखी होगी, क्या विचार किए होंगे जब वो इस भूमि थे, वैसे विचार हमारे मन में रहे। पवित्र आत्मा की अगुवाई से हम चलने वाले हो, क्योंकि जो हमारे मन में जो सोच विचार आती है वैसे ही हम होते हैं। इसलिए अच्छाई सोचें, अच्छा विचार हम करें। हालेलुया। और बुरे सोच, बुरे विचारों को हम बाहर निकाल दें यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। वचन में जो लिखा है हमारे बारे में, अच्छे भविष्य के बारे में ही हम सोचें। आमीन। इन वचनों से परमेश्वर आपको आशीषित करे। मेरे साथ कहीं यीशु मसीह के नाम से हम बड़े चिन्ह और चमत्कार वीर प्रवृत्ति करेंगे, विशालता और उन्नति प्राप्त करेंगे, सत्य का आश्चर्यचकित और भयभीत होंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड एंड वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड एंड हाईली फेवर्ड। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। सब अच्छे सोच अपने मन में रखें। आमीन।